When a 1 kg mass hangs attached to a spring of length 50 cm, the spring stretches by 2 cm. सुना, ये ब्लॉक एक, ये स्प्रिंग है जी, ब्लॉक का मास कितना है यहाँ पे 1 kg, लेंथ कितनी है इसकी स्प्रिंग की 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर इसकी लेंथ। नहीं, द स्प्रिंग स्ट्रेचेज बाय 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 2 सेंटीमीटर अपने आप खिंच गया और खिंचने के बाद ये रेस्ट में है। अभी 2 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है यार, ये कितना खिंचा हुआ है बताइए, और 2 सेंटीमीटर खींचने से रेस्ट में है। इसका मतलब एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है kx और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो रेस्ट में है। और x की वैल्यू इसने दे दी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से k निकल जाएगा उसका, k तो निकालना है, x कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2/100, और mg कितना हो जाएगा इसका, mg बताइए 10 के बराबर। ठीक है, सोल्व करो, k की वैल्यू कितनी आएगी 1000/2, k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 500, तो इसका जो k है वो 500 है। पहली बात तो ये है, k कितना है इसका 500, ये पता लग गया। द मास इज पुल्ड डाउन अंटिल द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम 60 सेंटीमीटर। ओरिजिनल 50 थी, जब तक 60 नहीं हुई आप खींचते रहे इसको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन दिस कंडीशन। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग, मतलब एक ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही मतलब है। वर्क डन भी, एजेंट को वर्क भी इतना ही करना पड़ेगा उसको स्लोवली शिफ्ट करने में, ठीक है ना, एक्स शिफ्ट करने में। स्प्रिंग को एक्स खींचने में कोई ये कहेगी एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, स्प्रिंग को एक्स खींचने में हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करना पड़ेगा। और एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, जितना वो वर्क करेगा वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर ही। तो यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, तो वर्क कितना करना पड़ेगा उसको, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू है 500 और एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10/100 का स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर करोगे आप, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू में 500 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई में, ये आएगा आपके पास 5/2 यानी कि 2.5 जूल का वर्क करना पड़ेगा, 2.5 जूल, ये आंसर आएगा। याद रख लो कि एजेंट उतना ही वर्क करेगा जितनी एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन बातों का मतलब एक ही है। आगे बात समझ में, कोई डाउट है किसी के मन में?